हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 13 में हम देखते हैं मोमो यूइन को देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में यूइन मोमो को देख लेती है और मोमो के पास आकर बैठती है। फिर यूइन मोमो से कहती है, तुम दोनों कपल नहीं हो, फिर भी तुम दोनों एक साथ रहते हो, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? और ये सुनकर मोमो कहती है, नहीं नहीं, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और मोमो की बातें सुनकर यूइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मोमो यूइन से कहती है, सीनियर, आपने ये क्यों पूछा? क्या आप गुए को पसंद करती हो? फिर यूइन कहती है, हाँ, मैं गुए को पसंद करती हूँ। और यूइन की बातें सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी गुए भी कैंटीन में आता है और यूइन गुए को बुलाने जाती है। फिर मैंगलू आने के बाद मोमो मैंगलू को जबरदस्ती बाहर ले जाती है और कहती है, कितने स्लो हो तुम, खाना छोड़ो, जल्दी चलो यहाँ से। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूइन और गुए टेबल पर आने के बाद यूइन देखती है कि मोमो नहीं है, इसलिए कहती है, सिटोमो कहाँ गई? और फिर गुए मोमो को भागते हुए देख लेता है और गुए मोमो को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर गुए देखता है कि मोमो फोन और कैंटीन का कार्ड दोनों ही भूलकर टेबल पर ही छोड़ गई है। फिर मोमो बाहर आने के बाद मैंगलू से बहाना बनाकर कहती है, कैंटीन का खाना बहुत खराब है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। फिर मैंगलू केक को बुलाने के लिए फोन मांगती है और तब मोमो को याद आता है कि वो मैंगलू की फोन और अपने कैंटीन का कार्ड दोनों ही टेबल पर छोड़ आई है। फिर गुए मोमो को फोन करके कहता है, तुम्हारा फ्रेंड का मोबाइल और तुम्हारा कैंटीन कार्ड दोनों ही मेरे पास है। और ये सुनकर मोमो कहती है, मैं अभी आकर तुमसे ले लेती हूँ। फिर गुए कहता है, मैं लैब में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, वही आके ले लो। फिर हम देखते हैं कि मोमो लैब में आती है और तभी गुए भी बाहर आता है। फिर मोमो गुए को देखकर आवाज देने ही वाली थी कि तभी गुए का साथ यूइन को देखकर मोमो चुप हो जाती है। फिर मोमो देखती है कि वो दोनों ही एक ही कमरे में जाते हैं और मोमो भी उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूइन के पास एक बिल्ली थी, इसलिए यूइन बिल्ली को गुए के पास ले जाकर कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत क्यूट हूँ? और क्योंकि गुए को बिल्ली से एलर्जी है, इसलिए गुए को जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि हाँ, क्यूट है। और मोमो ये बातें दरवाजे के बाहर से सुन लेती है और मोमो को लगता है कि गुए ने यूइन को क्यूट कहा, इसलिए मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह से जाने लगती है। तभी रास्ते में प्रोफेसर मिल जाता है और वहाँ पर गुए भी आता है और फिर गुए प्रोफेसर को इशारा करके वहाँ से जाने के लिए करता है। और प्रोफेसर जाने के बाद गुए मोमो से पूछता है, काफी देर से वेट कर रही थी? फिर मोमो कहती है, नहीं, बस अभी आई। फिर गुए मोमो को कार्ड और मोबाइल दे देता है और फिर मोमो कहती है, थैंक यू, मैं जा रही हूँ। और ये सुनकर गुए चौंक जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? फिर मोमो कहती है, हॉस्टल जा रही हूँ। और ये सुनकर गुए कहता है, तुम घर कब आओगी? फिर मोमो कहती है, पता नहीं। और ये सुनकर गुए कहता है, मैं वेट करूंगा, साथ में चलते हैं। और ये सुनकर मोमो कहती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर गुए कहता है, इट्स ऑल राइट। फिर मोमो कहती है, आई एम नॉट ऑल राइट, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर गुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, क्या हो गया है इसे, फिर से जेलस? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर जाओली को लैब साफ करने के लिए कहता है। फिर गुए कहता है कि मैं साफ कर देता हूँ। और फिर प्रोफेसर वहाँ से जाने के बाद जाओली गुए से पूछता है, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? फिर गुए कहता है, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। और ये सुनकर जाओली समझ जाता है कि गुए मोमो की बात कर रहा है। फिर जाओली मजाक करके कहता है, किसी ने सही कहा है, प्यार क्या क्या नहीं करा सकता। और फिर वैसा चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए मोमो के हॉस्टल के बाहर मोमो के लिए वेट कर रहा था। फिर गुए मोमो को बार बार फोन करता है, लेकिन मोमो फोन नहीं उठाती है। और मोमो फोन ना उठाने से गुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर मिसेस जियांग आती है और कहती है, गुए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर गुए कहता है, किसका वेट कर रहा हूँ। फिर मिसेस जियांग कहती है, तो फिर इसे फोन करके बुला लो। और ये सुनकर गुए कहता है, वो उठा ही नहीं रही है। फिर गुए वांगशान और फुपई को एक साथ आते हुए देखता है और फिर मिसेस जियांग कहती है, वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल है, वो लड़का रोज उसका इंतजार करता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके पास किताबें होती है, वो लोग पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और गुए ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि फुपई और वांगशान कपल है। फिर फुपई गुए से पूछता है, गुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर गुए कहता है, सिटोमो का वेट कर रहा हूँ। फिर गुए उस दिन के मिसबिहेव के लिए वांगशान से माफी मांगता है
और ये सुनकर फुपेई वांगशन से पूछता है किस दिन, ये क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। फिर वांगशन कहती है उस दिन जब हम मोमो के घर गए थे और गुए के लिए खिचड़ी बनाई थी, उसे लगा कि मैं मोमो से मिलवाने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। फिर गुए कहता है फुपेई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि गुए और फुपेई एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। फिर गुए फुपेई से पूछता है क्या तुमने अपने और वांगशन के बारे में सिटोमो को बताया। फिर फुपेई कहता है हमारे बीच में अब सब क्लियर है, वो मुझे लाइक नहीं करती और मैं भी उसे लाइक नहीं करता, हम लोग अलग हो गए, अब वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गई है और अब तो मैं भी वांगशन का हो चुका हूँ। फिर कहता है गुए तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था जब मोमो ने मुझे चोट पहुंचाई थी, पर उसकी परछाई अभी भी मेरे दिल में है। और ये सुनकर गुए हंसने लगता है और ये देखकर फुपेई कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, शायद तुम भूल गए, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छीन ली है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर गुए पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तब फुपेई कुछ नहीं कह पाता। फिर मोमो गुए को फोन करके पूछती है क्या तुमने मुझे फोन किया था, मैं बाथरूम में थी और फोन लिविंग रूम में था। और ये सुनकर गुए कहता है तुम घर पे हो, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने। और ये सुनकर मोमो कहती है क्यों बताती, और फिर बाय कहकर फोन रख देती है। फिर फुपेई कहता है क्या उसने फोन रख दिया, मोमो को हैंडल करना आसान काम नहीं है। और ये सुनकर गुए फुपेई की तरफ गुस्से से देखने लगता है। फिर फुपेई कहता है ऑल राइट सिटोमो प्रॉमिस, मैं उसे दोबारा मोमो नहीं कहूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए घर आ रहा था और उसका मूड भी बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन इधर हम देखते हैं कि मोमो गुए के सीनियर की वजह से अभी भी गुस्से में थी। फिर डोरबेल बजने की आवाज आती है और मोमो खोलकर देखती है कि गुए है। फिर गुए डोरबेल बजाकर मोमो को डोरेमोन गाना गाकर सुनाता है। फिर मोमो गुस्सा होकर अंदर आती है और काम करने बैठ जाती है। फिर गुए मोमो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो गुए को अवॉइड करती है। फिर गुए मोमो को जूस प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया देता है जो कि मोमो को भी बहुत पसंद आता है। फिर गुए मोमो के करीब आकर मोमो के काम देखने लगता है और जब मोमो गुस्से से गुए की तरफ देखती है तो गुए हट जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से गुए मोमो को ध्यान से देखने लगता है। और जब मोमो ये देखती है तो गुए से पूछती है क्या देख रहे हो तुम। फिर गुए कहता है जादू देखना चाहोगी। और फिर ऑरेंज जूस माइक्रोस्कोप पे डालकर कहता है अब देखो, ऑरेंज जूस 2000 गुना जूम हो गया है। फिर गुए जब माइक्रोस्कोप में देख रहा था तब मोमो बस गुए को देखते ही रह जाती है और फिर वो दोनों एक साथ माइक्रोस्कोप में देख रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। और फिर मोमो को अचानक से सीनियर की क्यूट वाली बातें याद आ जाती है, इसलिए मोमो पीछे हट जाती है और फिर से गुस्सा हो जाती है। फिर मोमो गुए से कहती है तुम अपने रूम में जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर गुए मोमो को एक गिफ्ट देता है और ये देखकर मोमो कहती है मुझे नहीं चाहिए। फिर गुए अपने रूम में जाने के बाद मोमो गिफ्ट खोलकर देखती है कि डोरेमोन मग है और ये देखकर मोमो कहती है अरे ये तो स्टॉक में ही नहीं था, पर ये कहाँ से लाया। और डोरेमोन मग देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आई लव इट। और फिर मोमो का गुस्सा पानी पानी हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो मीटिंग में थी क्योंकि जूस प्रोजेक्ट के मार्केटिंग के लिए एक्टर लिंजी क्यून को हायर किया जा रहा था। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सुजिया लिंजी क्यून की फोटो दिखाकर मोमो से कहती है कितना हैंडसम है ना ये। फिर मोमो अपने मन में कहती है इससे तो गुए ज्यादा हैंडसम है। फिर सुजिया पूछती है क्या तुम इसे किस करना चाहोगी। फिर मोमो कहती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर मोमो को किसके बारे में याद आता है और फिर मोमो ब्लश करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद मोमो को फिर से सीनियर की क्यूट वाली बातें याद आता है और मोमो फिर से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए लाइब्रेरी में बुक खरीद रहा था और यहाँ पर वांगशन और फुपेई भी आते हैं। और वांगशन गुए को देखकर गुए के पास जाकर पूछती है गुए तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर फुपेई गुए के हाथ में एडवर्टाइजिंग की बुक देखता है और मजाक करके कहता है रुको मुझे जरा सोचने दो, एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कौन करता है। फिर वांगशन कहती है मुझे पता है मोमो। फिर वांगशन कहती है तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। फिर फुपेई गुए से पूछता है तुमने ये बुक क्यों खरीदी। फिर गुए कहता है सिटोमो आजकल बिना वजह पागल हो जाती है, शायद लगता है अपने जॉब की वजह से। फिर फुपेई कहता है हाल ही में क्या हुआ वो बताओ मुझे। फिर गुए फुपेई को सब कुछ बताता है और सब बातें सुनने के बाद फुपेई कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि सिटोमो तुम्हारे सीनियर की वजह से बहुत ही गुस्से में थी
ये तो आसान है, वो जेलस हो गई होगी। फिर गुई कहता है प्रोफेसर जियांग ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन उस दिन वो लैब के बाद न जाने क्यों गुस्सा हो गई। उस दिन तो मेरी सीनियर भी नहीं थी। फिर फुपेई कहता है आर यू श्योर, जरा फिर से याद करो, क्या वो वहाँ थी? और फिर गुई को याद आता है और वो कहता है ओह गॉड, उस दिन तो वो रूम में ही थी और वो बिल्ली के साथ खेल रही थी। मुझे लगता है कि सीनियर की बातें सुनकर वो जेलस हो गई होगी। फिर फुपेई कहता है व्हाट अ स्मार्ट बॉय, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा, जिससे तुम सीटोमो को आसानी से पालोगे। और ये सुनकर गुई कहता है तुम सीटोमो को मैसेज नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वंशन आती है और फिर फुपेई और वंशन मूवी देखने चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई लैब में था। फिर गुई जाओली से कहता है जाओली मुझे तुम्हारा किटन दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन जाओली मना कर देता है क्योंकि पहले गुई ने किट्टी को लेने से मना कर दिया था। फिर जाओली कहता है प्यार से मांगो तब दूंगा, और गुई को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। फिर गुई जब किट्टी को लेकर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था तब एक लड़की गुई को देखकर गुई के पास आती है और गुई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गुई अवॉइड करता है। फिर मोमो बस से उतरने के बाद जब गुई मोमो को देखता है तो गुई मोमो के पास जाकर किटन को दिखाता है और मोमो किट्टी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उस लड़की की फ्रेंड कहती है सभी हैंडसम लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती है। फिर मोमो गुई से पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला? फिर गुई कहता है जाओली की है, कुछ दिनों के लिए मुझे दिया है, क्यूट है ना? फिर मोमो धीरे से कहती है बुरा नहीं है। फिर गुई मोमो को जेलस फील करने के लिए कहता है मेरी सीनियर तो कह रही थी ये तो बहुत ही क्यूट है। और ये सुनकर मोमो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लिफ्ट में फुपेई गुई को मैसेज करके कहता है मोमो से चिपक जाओ, वो जहाँ जाती है वहाँ जाओ। फिर घर पर आने के बाद मोमो अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गुई सोफे पर बैठकर कहता है मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे तुम लोगों से एलर्जी है। लेकिन कुछ देर बाद गुई बैग की चेन खोल देता है और फिर से जाकर सोफे पर बैठता है और कहता है अब तुम खुद ही बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर मोमो आती है और गुई को ऐसे देखकर मोमो पूछती है क्या हो रहा है ये? फिर गुई कहता है मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। और ये सुनकर मोमो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा है, मेंटिस प्रॉन से तो है ही, अब बिल्ली से भी एलर्जी है। फिर मोमो किट्टी को अपने रूम में ले जाती है और हम देखते हैं कि मोमो किट्टी का एक क्यूट से नाम भी रख देती है, सीटू डिंग डोंग। फिर मोमो बहुत देर तक बाहर न आने से गुई फुपेई को फोन करता है और हम देखते हैं कि वंशन और फुपेई अपने मूवी डेट एंजॉय कर रहे थे। फिर गुई फुपेई से कहता है अभी सीटोमो अपने रूम में है तो मैं उसे चिपक नहीं सकता और उसके पास एक कैट भी है। फिर फुपेई कहता है तुम उसके रूम में जाओ और उस बिल्ली को खाने का लालच देकर बाहर निकालो। फिर हम देखते हैं कि गुई मोमो के रूम में जाता है और जाकर कहता है सीटोमो तुम मेरे साथ बाहर चलोगी और इसे यही रहने दो। और ये सुनकर मोमो कहती है तुम बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैं भी सीटू डिंग डोंग के साथ खेलना चाहती हूँ। और ये सुनकर गुई चौंक जाता है और पूछता है कौन? फिर मोमो कहती है मैंने इसका नाम रख दिया सीटू डिंग डोंग। कुछ देर बाद गुई मोमो का रूम का दरवाजा नॉक करता है और मोमो दरवाजा खोलते ही गुई का चीखना चालू हो जाता है। और फिर गुई कहता है घर में इसके बाल फैल गए हैं, इसलिए घर की सफाई करनी है। लेकिन मोमो मना कर देते हुए कहती है खुद ही सफाई करो। और फिर गुई अकेले ही सफाई करता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो किट्टी को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है, लेकिन कुछ देर बाद बाथरूम से जोर से किट्टी के चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुनकर गुई दौड़कर बाथरूम में चला जाता है और एक टवल से बिल्ली को पकड़ लेता है। फिर गुई मोमो के हाथ पकड़कर पूछता है ये क्या है? फिर मोमो कहती है मच्छर ने काट लिया इसलिए स्क्रैच कर दिया। और फिर मोमो गुई से कहती है तुम्हें तो बिल्लियों से एलर्जी है ना? और ये सुनकर फिर से गुई का चीखना चालू हो जाता है और चीखते चीखते गुई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 13 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।